हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग टेकी। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कुछ टेक्निकल चीज़ें जो कि हमें दिन बे दिन हर दिन यूज़ करना पड़ता है, जिसमें लेकिन हमें उसका ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होता है। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा आता है कि आज की दुनिया में आप जब कोई भी ऑफिस में काम करोगे, कहीं पे भी काम करोगे, विंडोज़ सिस्टम तो मिलता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है लिनक्स सीखना, क्योंकि सारे सर्वर्स 90% ऑफ द सर्वर्स हमारा जो है वो लिनक्स पे होस्टेड होता है ना। तो ये जैसे आप ऑफिस जाओगे वो पता चल जाएगा कि 90% आप इंटरनेट खोल के भी देख सकते हो। 90% ऑफ द सर्वर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आज की दुनिया, आज के ज़माने में वो लिनक्स पे होस्टेड होता है। तो अब जब मैंने जैसे लिनक्स का बात किया ना, आधे में से आप जो सुन रहे हैं ना, उसका हाथ पैर कांपने लगा। ये मैं बोल सकता हूँ। उसका कारण ये है कि यार लिनक्स मतलब है कि टर्मिनल। अब टर्मिनल में कोड, अब टर्मिनल में 50 कमांड टाइप करो, ये करो वो करो, मैं बहुत कठिनाई है भाई, बहुत कठिनाई है। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊँ, ये आप एक बार इसको मतलब लिनक्स के साथ दोस्ती कर लिया ना, तो फिर आपको आप विंडोज़ को मतलब ऐसे मतलब पराया कर दोगे, मतलब उसके बाद आप विंडोज़ यूज़ ही नहीं करोगे। और लिनक्स सच आज के ज़माने में लिनक्स सच कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, मैं बोलूँगा बहुत ही इजी है, बहुत ही समझना, बहुत ही एक बार दोस्ती यारी हो जाएगा, बहुत अच्छा दोस्त बनता है लिनक्स। आप जब काम करोगे उसके लिए एक प्रेडिक्टिव सिस्टम कैसे करें, चाहे वो आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो, एक फ्रीलांसर हो, कोई भी हो, बट जो हमें चाहिए होता है कि हमारा सिस्टम जो है वो एक ऑप्टिमाइज्ड फॉर प्रोडक्टिविटी सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब हम सेटअप करते हैं ना, इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत होता है। ठीक है, एक लिनक्स आप अगर सिस्टम सेटअप कर रहे हो फॉर प्रोडक्टिविटी, तो सबसे पहली जो चीज़ें ज़रूरत होता है कि कुछ कंसेप्ट आपको जानना होता है, जैसे कि SSH क्या होता है, SFTP क्या होता है, फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन, डॉकर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अपने पहले समझने में कि SSH का राज है क्या। तो SSH बेसिकली क्या होता है ना, SSH आपका एक बेसिकली कम्युनिकेशन एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके थ्रू आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कनेक्ट हो सकते हो, या फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स पे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल क्या होता है। अच्छा, तो प्रोटोकॉल ये होता है कि जैसे ले लो कि अपना जो लौंडा है, अपना भाई, ठीक है, अपना भाई पप्पू सिंह, ठीक है, क्लास 5 में पढ़ता है ना। तो अपना भाई पप्पू सिंह क्लास 5 में पढ़ता है। अब उसके घर पे आ रहा है उसका मामा, हाँ, और मामा जी का उम्र है 50 साल। अब मम्मी ने बोल दिया है कि भाई जैसे ही मामा आएंगे, जैसे ही तुम्हारा चुन्नू मामा आएंगे, वैसे उसके पैर पकड़ लेना। ठीक है, और साक्षात मतलब पूरा गिर के उसका पैर पकड़ के आशीर्वाद लेना, पाए लागू बोलना, और उनसे आप करके ही बात करना। ठीक है, ठीक है, ये जो मम्मी ने बोल दी ना प्रोटोकॉल, ठीक है, इसी को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये जो रूल्स मम्मी ने बता दिए कि मामा के साथ कैसे बात करना है, उसको आप करना है, आप बोलना है, उसका आते ही उसका पैर पकड़ना है, इसी को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। अब मामा की जगह कल को मेरी मौसी का बेटा आया, जो कि मेरे उम्र, जो कि अपना भाई की उम्र का है, तो उसको थोड़ा वो आएगा, तो मैं ये नहीं बोलूँगा, उसकी मम्मी ये नहीं बोलेगी कि भाई वो आते ही उसका पैर पकड़ लेना। यार वो मेरे से छोटा है, क्यों पैर पकड़ूं? नहीं, उसका पैर मत पकड़ो, उससे बोलेगा कि पैर से बात करना, उसको अपना भाई समझना, उसको अपने खेलने के लिए उसको लेके जाना। ठीक है, तो इसका प्रोटोकॉल अलग हो गया है ना। तो जैसे ही आपका जो डिफरेंट क्लाइंट होगा, उसके बेसिस पे आपका या फिर जो भी आपका काम है उसके बेसिस पे आपका प्रोटोकॉल चेंज होता है। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स हम सेट करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए, इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा, तो SSH ऐसे ही एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप एक सिस्टम के थ्रू दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो, है ना। तो
अभी बात ये है कि आप लोग जो हमारा बात सुन रहे हैं, जो whoever is listening to me, ये आप जो भी आप सुन रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को लग सकता है कि यार इससे सही चीज़ क्यों, और भी तो प्रोटोकॉल्स है, आर लॉगिन है, हाँ है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और भी है, जैसे कि आर लॉगिन है, फिर आपका टेलनेट है, टेलनेट भी बहुत लोग आजकल यूज़ करते हैं और काफ़ी फेमस है। तो ये सब इसके जगह पे एसएसएच क्यों ज़रूरत पड़ा? देखिए, एसएसएच का ज़रूरत क्यों पड़ा, उसका कारण ये है कि देखो, पहले आर लॉगिन और टेलनेट था कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन क्या हुआ ना कि आपका जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे ये आपका जो कम्युनिकेशन है, तो ये ऑब्वियसली एक इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, राइट, या फिर इंटरनेट, या जो भी आप बोलोगे। अब इंटरनेट क्या होता है, इसका क्या डिफरेंस है, वो हम बाद में एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम कंसंट्रेट करते हैं एसएसएच पे, ठीक है। और इंटरनेट का डिफरेंस ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, फॉर बिगिनर्स गाइड, ठीक है। अच्छा, तो ये सीक्वेंस शेल क्या हुआ था कि ये सीक्वेंस शेल 1995 में टाटू यलनन बोल के एक रिसर्चर है फिनलैंड का, उन्होंने इस प्रोटोकॉल का जन्म दिया था। अच्छा, उन्होंने क्यों जन्म दिया ऐसे प्रोटोकॉल का? क्योंकि और भी प्रोटोकॉल्स थे, आर लॉगिन है, फिर आपका टेलनेट है, लेकिन वो सिक्योर नहीं थे। आपका जो डेटा ट्रांसफ़र होता है कम्युनिकेशन के टाइम पे, वो सिक्योर नहीं था। तो हमें एक सिक्योर मेथड चाहिए था, ताकि किसी और को पता ना चले कि यार मैं और मेरे जो दूसरे दोस्त थे वो गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, ये तीसरे किसी पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। अच्छा, सीधी सी बात कहूँ तो अब देखो भाई, मेरा अपना भाई पिंकी सिंह, ठीक है, उसने एकदम मस्त नई नवेली अपनी गर्लफ्रेंड पटाई है, ठीक है। अब उसको बात करना है अपने गर्लफ्रेंड के साथ। अब रात को उसने बोला कि यार अब कैसे करेगा बात, ठीक है। अब अपना भाई पिंकी सिंह कैसे करेगा बात बिना किसी को बताए? मतलब अपने घर वालों को नहीं बताना है ना। तो उसने क्या बोला, रात को 12 बजे, भाई देखो डार्लिंग, रात को 12 बजे हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है। अगर मेरा कॉल नहीं जा पा रहा है तो डार्लिंग तुम कर देना, ठीक है। अब और फिर हम बात करेंगे। और घर पे है अपना पिंकी सिंह जी का घर पे है एक्सटेंशन वाला सिस्टम, एक्सटेंशन फ़ोन है। तो अभी उसके डार्लिंग ने तो रात को कॉल कर दिया 12 बजे। अब एक्सटेंशन पे भी कॉल जा रहा है, उसके घर पे भी कॉल जा रहा है, रूम पे। अब बंदे ने उठा के तो एकदम मतलब मस्त अपना प्यार भरी बातें स्टार्ट कर दिया। ये उसको पता नहीं था कि उसका पापा साइड वाले रूम पे बैठ के उसका बातें सुन रहा है एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक है। तो ये तो कम्युनिकेशन, ये मेरे और ये अपना पिंकी सिंह और उसके गर्लफ्रेंड के बीच का जो कम्युनिकेशन, ये तो फिर सिक्योर नहीं हुआ। पापा ने सुन लिया और अगले दिन कांड हो गया, है ना, बहुत पेला पिंकी सिंह को, ठीक है। तो ये जो चीज़ें अभी मैंने बताया है लेमैन्स लैंग्वेज में, इसको हम बोलते हैं MITM अटैक, ठीक है, या जिसका पोशाकी नाम होता है मैन इन द मिडल अटैक। और लोकल अपने भाई वाले लैंग्वेज में बोले तो इसको बोलते बीच वाले लौंडे का अटैक, है ना। अच्छा तो इसको, हाँ, तो ये भी आप इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लिंक में दे देंगे, और एक बार आपको पढ़ना है तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। कभी लिंक्स हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको पढ़िए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें बताइए। ओके, इन द मीन टाइम तो लेट्स स्टार्ट। तो SSH का तो क्या है, SSH का राज? तो SSH का क्या होता है ना कि बेसिकली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क needs to be regulated for devices to communicate properly। तो ये जो जैसे मैंने बताया कि ट्रांसमिशन is carried out with a set of rules known as a network protocol। Now each network protocol like Telnet did not provide enough protection again, जैसे मैंने बताया आपको, and there needs to be more secure network communication method inspired by the creation of the SSH protocol।
तो ये हो गया अपना SSH वाला प्रोटोकॉल का जन्म। अब समझते हैं कि ये SSH होता क्या है, ठीक है। तो SSH क्या होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर शेल, ठीक है, जो आपको एक सिक्योर्ड वे देता है दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो SSH क्या करता है ना, आप जब आप दूसरे के साथ एक बात कर रहे हो, आपके सिस्टम के बीच और जो दूसरा आपका सिस्टम है जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, इन दोनों के बीच एक सिक्योर टनल क्रिएट करता है, ठीक है। सिक्योर टनल का मतलब क्या होता है कि आप बात कर रहे हो, ये अगर आप है, ठीक है, तो अगर हम इसको दिखाएं तो बेसिकली क्या है कि ये आप हो, है ना, और आप कनेक्ट कर रहे हो इसके साथ, ठीक है। कनेक्ट कैसे करोगे, इसके थ्रू, ठीक है। तो SSH क्या होता है ना कि SSH क्या करेगा, इसको एक सिक्योर टनल बना देता है, ठीक है। ये आप दोनों कम्युनिकेट कर रहे हो इस टनल के थ्रू। ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन यहाँ आया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है आपका लिसन करने का, ठीक है, इस टनल को लिसन करने का ट्राई करेगा, ठीक है। लेकिन इस बंदे को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बंदा इस टनल को रीड करने का ट्राई तो करेगा, लेकिन ये सिक्योर टनल है। तो आप दोनों को ही मतलब कि आपको पता चल रहा है इसने क्या भेजा है, इसको पता चल रहा है आपने क्या भेजा है, ओके। बीच वाले किसी भी बंदे का किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये है पूरा कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं अपने स्लाइड्स पे। अच्छा, तो अभी क्या होता है ना कि SSH का 3 डिस्टिंक्ट लेयर होता है। तो ये कुछ फंडे है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। लेकिन ये आपका काम करने में उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन हाँ, ये थोड़ा समझने में आपको हेल्प ज़रूर करेगा कि SSH होता क्या है। इसको छोड़ के आप इसको मतलब जस्ट एज ए क्या बोलते हैं, रटाए वाला जो नॉलेज होता है उसके तरफ आप ले सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है ना कि SSH का 3 डिस्टिंक्ट लेयर होता है। एक होता है कि आपका ये बेसिकली आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में करते हैं। जो लोग नेटवर्किंग करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है, उसको पता चलेगा कि नेटवर्किंग लेयर क्या होता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, ऑथेंटिकेशन लेयर क्या होता है और कनेक्शन लेयर क्या होता है, तो उनको ये पता चलेगा। जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बोलूँगा कि इसको एज ए मतलब नॉलेज ले लो, बाकी इसका ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इसका 3 डिस्टिंक्ट लेयर होता है। एक होता है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो क्या होता है ना, इट एस्टेब्लिशेस एक सेफ और सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑथेंटिकेशन करता है, ठीक है। इट ओवरसीज डेटा, ये क्या करता है, इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका डेटा ऑथेंटिकेट, डेटा इंक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है, इंटीग्रेटिव प्रोटेक्शन होता है, ये जो पार्ट्स होता है ये इसी लेयर पे होता है। और ये स्पीड अप करता है डेटा एक्सचेंज बाय प्रोवाइडिंग डेटा कंप्रेशन एंड कैशिंग, ठीक है। ऑथेंटिकेशन लेयर क्या करता है, जैसे नाम बता रहा है आपको, ये ऑथेंटिकेशन में हेल्प करता है। ऑथेंटिकेशन मेथड्स टू द क्लाइंट, इट ऑल्सो कंडक्ट्स द इंटर यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। और एक आपका होता है कनेक्शन लेयर होता है, ठीक है। ये क्या करता है आपका बेसिकली जो मशीन्स है ना, आफ्टर ऑथेंटिकेशन सक्सीड्स, इसके बाद जो कम्युनिकेशन होता है वो हैंडल करता है ये कम्युनिकेशन लेयर, ठीक है। It handles the opening and closing of communication channels and multiple channels for multiple sessions, ठीक है, ओके। तो ये किस लिए यूज़ होता है ये SSH, नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये SSH आपका रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अभी कुछ ही देर में हम डेमो भी देखेंगे इसका एक छोटा सा, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि किस लिए होता है। एक होता है आपका रिमोट एक्सेस के लिए, जैसे मैंने बताया कि आप एक, हमारा दो सर्वर है, मेरा है और मेरा भाई बंटा सिंह का दूसरा सिस्टम है, और मैं उससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, और वो कहीं और पे बैठा है, वो लेट्स से US में बैठा है, ठीक है, और हम बैठे हैं इंडिया में, ठीक है, कोपचे में कहीं पे। तो ये
अब उससे कनेक्ट करना है उसके सर्वर से, उसने मुझे दे दिया एक्सेस SSH के थ्रू, और फिर मैं क्या करूँगा, उसका IP दे दिया है उसने मुझे, मैं उस IP से SSH कर लूँगा। ठीक है। सेकेंड होता है आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो SSH के थ्रू। जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसमें उसको बोलते हैं हम SFTP। ठीक है। FTP तो सबको पता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन SFTP जैसे ही आता है वो क्या करते हैं, SSH टनल यूज़ करते हैं फॉर ए सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। X11 फॉरवर्डिंग, ये क्या होता है ना, बेसिकली आपका जो सेशन होता है उसको आपका जो विजुअल सेशन होता है उसके लिए यूज़ होता है। X11 फॉरवर्डिंग के बारे में अभी हम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में कभी बात करेंगे इसके बारे में। और एक होता है आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है ना, कि आपका जो रिमोट सर्वर है उस पर कुछ चल रहा है, ठीक है, कोई भी सर्विस चल रहा है आपका, लेट्स से आपका कोई वेब ऐप चल रहा है, अमेजोन का कोई भी एक वेबसाइट चल रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोर्ट पे। अभी आप क्या कर रहे हो ना, अभी आपका जो लोकल सिस्टम है उससे उसको कनेक्ट करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि जैसे ही मैं अपने लोकल सिस्टम पे एक पर्टिकुलर पोर्ट पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजूँ, वो पाइपलाइन होके उस रिमोट सर्वर पे उस वाले पोर्ट में मैप हो जाए। मतलब कि आपका लोकल जो एक पोर्ट है, लोकल सिस्टम का जो पोर्ट है लेट्स से 55, और आपका जो रिमोट सर्वर का पोर्ट है 3306, तो ये आप बोलोगे कि जैसे मैं 55 को कोई भी रिक्वेस्ट भेजूंगा वैसे ही वो रिमोट सर्वर का 3306 पे उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। अब इस पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में भी मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आज हमारा टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक है कि SSH कैसे काम करता है और SSH को यूज़ कैसे करना है और SSH को सेटअप कैसे करना है एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए। ठीक है, हाँ, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है SSH के लिए, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आज के इसमें आज के ज़माने में कोई बोलता नहीं है इसको एक्सप्लिसिटली कि SSH क्या होता है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सब लोग इस यूसेज पे ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़ा जानना भी ज़रूरी है SSH काम कैसे करते हैं, क्योंकि उसको क्या होता है ना, उसको समझने में आप एक बार समझ जाओगे ना कि SSH होता कैसे 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 काम करता है, तो आपको यूसेज में भी मज़ा आएगा। और जो मेन पार्ट होता है टनलिंग, जैसे मैंने दिखाया आपको, वही होता है। ठीक है, टनलिंग। अच्छा, और नेटवर्क मैनेजमेंट में भी कभी कभी यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया किताबी बातें। अब आते हैं कि SSH काम कैसे करता है। तो SSH में दो पार्ट होता है। ठीक है, SSH का खासियत यह होता है, तो SSH एक सर्वर और क्लाइंट आर्किटेक्चर पे काम करता है। ठीक है, एक आपका सर्वर होता है और एक आपका क्लाइंट होता है। आप हो क्लाइंट और आपका एक ऐसे सर्वर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ड्रॉ पे। ओके, इसको हम करते हैं शिफ्ट डिलीट, इसको भी हम करते हैं शिफ्ट डिलीट। ओके, तो इस पे हम करते हैं। ये था मैं, ओके, और ये था मेरा बंटा सिंह का सिस्टम। अब मैं क्या करना चाहता था, मैं इस बंटा सिंह से कनेक्ट करना चाहता था और वो हमने कनेक्ट किया SSH के थ्रू। तो ये क्या होता है ना कि ये मैं हो गया क्लाइंट, क्योंकि मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, ये हो गया सर्वर भाई साहब। ठीक है, तो इस पे एक SSH सर्वर चलता है। ओके, इस पे चलेगा एक SSH सर्वर, और इस वाले में आएगा, तो ये क्या होगा, इस वाले में चलेगा एक SSH क्लाइंट। ठीक है, अच्छा, नाउ तो मैंने क्या बताया कि इस वाले में चलेगा एक SSH क्लाइंट और इस वाले में चलेगा, इसमें हम लिख देते हैं SSH क्लाइंट, और ये आएगा आपका SSH सर्वर। ठीक है, चलो, तो हाँ ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे, कैसे करेंगे, SSH
क्लाइंट, ओके, और ये मेरा आया है बबुआ SSH सर्वर, ठीक है। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट सर्विसेज से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे क्लाइंट, तो क्या होगा, अब मैं तो बेसिकली क्या होगा, इसको हम थोड़ा लेमैन्स लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। ये क्लाइंट सर्वर छोड़ दो। अभी मेरे को मिला है मेरे दोस्त से एक काम का फ़ोन नंबर, मुझे कुछ काम था, मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करना है किसी कुछ काम से, और मेरे दोस्त ने मुझे एक फ़ोन नंबर दिया है। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन करूँगा, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो मेरा SSH सर्वर हो गया, और मैंने अभी कॉल किया तो मैं क्लाइंट हो गया, ठीक है। अब मैं सर्वर को कॉल किया और बोला कि भाई आप लकी ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। चलो अपना ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं कि लकी ऑर्गेनाइजेशन नाम से, ठीक है, ऐसे सर्वर का नाम है लकी ऑर्गेनाइजेशन। अब लकी ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, तो सर्वर बोलेगा, जो आपका लकी ऑर्गेनाइजेशन, वो बोलेगा हाँ हाँ हम लकी ऑर्गेनाइजेशन ही हैं। तो आप बोलोगे ठीक है, आप एक काम करो, तो उसके लिए आपको, आप वेरीफाई कैसे करोगे, आप क्लाइंट को वेरीफाई होना चाहिए कि हाँ सही में लकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो लकी ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या भेजेगा ना, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स भेजेगा। वो बोलेगा ठीक है, या हमने आपको ये भेज दिया है व्हाट्सएप पे, चलो व्हाट्सएप पे बात हो रहा है, ठीक है, आपको नंबर मिल गया था उस बंदे का, तो आपने हाई बोला है, और उन लोगों ने आपको क्या भेजा है कि आपको एक PDF फाइल भेजा है। उस फाइल्स में लिखा है कुछ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स में क्या लिखा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है, बहुत ही प्रोफेशनल वे में कम्युनिकेट करना है। आप एक क्लाइंट हो तो ऐसे कम्युनिकेट करना है, आप फलाना क्लाइंट हो तो ऐसे कम्युनिकेट करना है, आप ढिंकाना क्लाइंट हो तो ऐसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। ये उसने बता दिया है, और उसके साथ उसने भेजा है अपना एक फ़ोटो ID कार्ड, जिसमें पता चलता है, एक गवर्नमेंट ID कार्ड, जिससे पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है वो वैलिड है, ठीक है। अब वो जो है, उसने जो आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिटेल्स दिया है, आप वो ऑनलाइन पे सर्च किए या कोई ऑर्गेनाइजेशन के साइट पे सर्च किए, लाइसेंसिंग साइट पे सर्च करके देखे, हाँ वैलिड है, वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वेरी गुड, वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जिसके साथ मैं एक बात करना चाहता था वो यही। अब उसने प्रोटोकॉल्स तो आपको भेज दिया, लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब आपका की भी कुछ प्रोटोकॉल होगा, ठीक है, आप भी बोलोगे नहीं मैं तो ऐसे बात नहीं कर सकता, आपका भी कुछ थोड़ा एटीट्यूड होगा। लेकिन लेट से आप इनमें से कुछ इनमें से जो उन्होंने रूल्स भेजे हैं उसमें से एक दो से आप एग्री कर लो, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है, मैं ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो करके आपके साथ बात करूँगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना बताया, इसी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे ये क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में, इससे क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में, तो जैसे ही ये क्लाइंट इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो क्या होता है ना, सर्वर अपना एक सर्टिफिकेट भेजता है, ठीक है, जो कि एक सर्टिफिकेट भेजता है जिसके थ्रू वैलिड होता है कि हाँ ये एक प्रॉपर सर्वर है जिसके साथ मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके साथ एक चीज़ भेजता है, वो है एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। अब इस केस में प्रोटोकॉल्स क्या होगा, इस केस में प्रोटोकॉल्स होता है TLS 1.0, TLS 2.0, इस टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि ये बोलेगा कि SSH सर्वर बोलेगा देखो भाई मेरे को ये सब चीज़ें समझ में आता है, ठीक है, आपको इसमें से कुछ आता है क्या। तो इन हमारे केस में क्या होगा कि लकी जो ऑर्गेनाइजेशन था, लकी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था, वो बोलेगा कि देखो भाई हमें तेलुगु आता है, हिंदी आता है और बंगाली आता है, और बस यही 3 आता है। अब आप सोचो कि अच्छा मेरे को तो बंगाली आता है, तो काम करते हैं हम बंगाली में कम्युनिकेट करते, ठीक है। अब ये बोलोगे लकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर आपका जो कम्युनिकेशन बढ़ेगा आगे वो आपका बंगाली में बढ़ेगा। इस केस में क्या होगा कि SSH सर्वर आपको एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स भेजेंगे, तो जिसमें लिखा होगा मैं TLS 1 सपोर्ट करता हूँ, TLS 2 सपोर्ट करता हूँ, TLS 3 सपोर्ट करते हो। आप बोलोगे मैं तो TLS 3.0 सपोर्ट करता हूँ, तो आपका मैच कहाँ हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ हुआ, TLS 3.0। तो आप TLS 3.0 सब यूज़ करोगे फॉर योर कम्युनिकेशंस, ठीक है। हाँ, अब TLS 3.0, TLS 2.0 ये सब क्या होता है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप चिविंग, कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, गुड नाइट।